हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा प्रीवियस चल रहा था बिहार एसएससी PYQ 11 से 23 तक का। इसमें हमने ऑलरेडी आपको 6 सेट करा रखा है और आज के सेट में हम बात करेंगे बिहार एसएससी 10+2 का 2017 में जो पेपर हुआ था प्री एग्ज़ाम, उसके बारे में देखने वाले हैं। तो अगर आपने बाकी के वीडियोज़ को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियोज़ को देखिए, रिविज़न करिए और देखिए किस तरह के क्वेश्चंस प्रीवियस में पूछे गए थे। राइट, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि बिहार से 10+2 का जो प्री एग्ज़ाम हुआ था वो 5/2/2017 को उसका हम पेपर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और इसमें हम सिर्फ और सिर्फ GK GS के 75 क्वेश्चन देखने वाले हैं, GK GS और साइंस के। तो एंड तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम राज्यपाल यानी गवर्नर कौन थे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI की बात करें तो इसके जो प्रथम गवर्नर थे वो CD देशमुख, यानी ऑप्शन यहाँ पे A को टिक करेंगे। इसके साथ ही साथ आपको ये याद रखना है कि RBI की बात कर रहे हैं तो RBI की जो स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को की गई थी, जिसकी हाल ही में 90वां स्थापना दिवस मनाया गया। सभी बैंकों का संचालक के रूप में इसको जाना जाता है और देश की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। राइट, साथ ही साथ एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि मौद्रिक नीति को कौन बनाता है और लागू करता है। तो मौद्रिक नीति को RBI ही बनाता है और इसे लागू करता है। स्टार्टिंग में इसका मुख्यालय कोलकाता में था, लेकिन 1937 के बाद इसका मुख्यालय मुंबई में कर दिया गया था। और RBI का गठन की बात करें कि किस समिति की सिफारिश पर की गई थी, यंग हिल्टन, ठीक है, यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश से ये इसका गठन किया गया था 1935 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आता है कि वह विद्यार्थी जिसने रुपए का साइन डिज़ाइन किया था, जो हम आज लिखते हैं रुपए का साइन डिज़ाइन किया गया था, किसके द्वारा, वो उस वक्त कहाँ पढ़ रहे थे। तो देखिए, अगर किसके द्वारा किया गया था पूछा था तो उदय कुमार थे। ठीक है, IIT बॉम्बे में ये पढ़ रहे थे, IIT बॉम्बे, यहाँ पे ऑप्शन B को टिक करेंगे। बैंक नोट प्रेस कहाँ पर स्थित है। बैंक नोट प्रेस स्थित है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन B, करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश के देवास में। ठीक है, जिसकी स्थापना 1975 में की गई थी। जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्यों में यह नहीं है। तो 4 बड़े राज्यों में अगर देखा जाए तो सबसे पहले जनसंख्या की दृष्टि से यूपी आता है फर्स्ट रैंक पे। सेकेंड रैंक पे आपका आ जाता है जो कि महाराष्ट्र। ठीक है, सेकेंड रैंक पे महाराष्ट्र। थर्ड रैंक पे देखा जाए तो बिहार आता है। चौथे रैंक पे पश्चिम बंगाल आता है, लेकिन तमिलनाडु इसके अंतर्गत नहीं आएगा, तो हम यहाँ पे D को टिक करेंगे। इसका प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, यानी सबसे ज़्यादा अगर जनसंख्या घनत्व है 2011 के अकॉर्डिंग तो बिहार का 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन यहाँ पे A होगा। भारत में सुपर कंप्यूटर जो विकसित किया गया था उसका नाम क्या है। भारत में जो पहले सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया था उसका नाम क्या था, उसका नाम परम, यहाँ पे याद रखिएगा, परम सरिता। जिसको किसने विकसित किया, तो ये 1991 में विकसित किया गया था CDAC के द्वारा पुणे में। ठीक है, CDAC के द्वारा। भारत में 4G सेवा का प्रारंभ कब हुआ। भारत में 4G सेवा का जो प्रारंभ किया गया था वो 2012 में किया गया था, ऑप्शन B 2012 में। अगला प्रश्न कि ब्रिटेन के शेयर मूल्य सूचकांक क्या है। ब्रिटेन का शेयर मूल्य जो सूचकांक है इसे हम लोग FTSE, जिसको लंदन भी कह सकते हैं, लंदन का शेयर सूचकांक FTSE 100, ऑप्शन B को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि महामना के नाम से किसको जाना जाता है। महामना के नाम से मदन मोहन मालवीय जी को जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी। सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी, तो ऑप्शन A होगा देविका रानी अरोरा। ठीक है, देविका रानी अरोरा। कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश, कार्बन टैक्स जो है घोषित करने वाला प्रथम देश न्यूजीलैंड बना था, ऑप्शन C। कीवी चिड़िया जो है वो कहाँ पाई जाती है, कीवी। तो कीवी आपको पता है न्यूजीलैंड के अंतर्गत। ब्राज़ील की मुद्रा क्या है, तो ब्राज़ील की मुद्रा आपको याद रखना है। जैसे कि देखिए, ब्राज़ील की जो मुद्रा हम यहाँ पे ऑप्शन B को टिक करेंगे, रियाल हो जाता है। रूबल जो होता है रूस का होता है। वीर अगर हम बात करें तो इथोपिया की हो जाएगा। और रियाल की बात करें यहाँ पे, रियाल वो सऊदी अरब हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे फिलहाल B को टिक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन महलों का शहर कहलाता है। तो महलों का शहर के नाम से हम लोग कोलकाता को जानते हैं, ऑप्शन B कोलकाता महलों का शहर। किसको अच्छे समय का राजा कहा जाता है। अच्छे समय का राजा किसको कहा जाता है, तो विजय माल्या को, सभी को पता होगा विजय माल्या के बारे में। अच्छे समय का राजा के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट आता है कि यह मुंबई की प्रथम परीक्षण नली शिशु थी जो 2016 में इन्होंने एक शिशु को जन्म दिया था। इनका नाम क्या था, तो इनका नाम आपका हर्षा। ठीक है, हर्षा, ऑप्शन B। इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी। इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी, तो दुर्गा बनर्जी। दुर्गा बनर्जी। किस बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक के सर्विस
अभिगम करने की इजाज़त दे दी है। तो ये बात 2017 की थी। उस वक्त अगर हम देखा जाए तो सही आंसर फिलहाल आईसीआईसीआई बैंक जो था वो आपका हो जाता है आईसीआईसीआई बैंक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट पॉइंट है कि वह लेखक लेखिका जिनका जन्म बिहार में हुआ है, वह लेखक लेखिका जिनका जन्म बिहार में हुआ है। तो फणीश्वर नाथ रेणु के बारे में सभी के जानते हैं, अररिया में इनका जन्म हुआ था और इनका सबसे महत्वपूर्ण जो ये रचना है वो आपका मैला आंचल। मैला आंचल, इसके अलावा भी बहुत सारी जैसे परिकथा, जुलूस हो गया, कलंक मुक्ति, ये सब इनकी रचनाएं हैं, जिसमें सबसे जो कि टॉप पे रहता है वो मैला आंचल। वह हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक थे। वह हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक थे। उनका नाम क्या है? तो नामवर सिंह। ठीक है, नामवर सिंह। पद्मावत किसने लिखा है? पद्मावत को किसने लिखा है? तो पद्मावत को मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखा है, मलिक मोहम्मद जैसी। गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक कौन है? गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक जॉर्ज मार्टिन, जॉर्ज मार्टिन। इंडिया आफ्टर गांधी, इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक तो रामचंद्र गुहा। ठीक है, रामचंद्र गुहा। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो जब भी हमारे चैनल पे आए, जो कि हमेशा डेली बेसिस पे आता रहता है, तो आपको नोटिफिकेशन इंस्टेंट मिल जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किसके जेल का कमरा एक पर्यटक स्थल है? किसके जेल का कमरा एक पर्यटक स्थल है? तो ऑप्शन ए होगा वीर सावरकर। ठीक है, वीर सावरकर। ईमेल के लिए जो है ये आप देखते हैं हम लोग @ चिन्ह चुना गया, किसने चुना था? यानी विकसित किसने किया था ईमेल? आप सभी को पता ही है। तो रे टॉमलिंसन ने ईमेल को विकसित किया था। तो ऑप्शन ए हो जाता है करेक्ट आंसर। अमर्त्य सेन को इसके लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया। 1998 में इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो किस क्षेत्र में? तो अर्थशास्त्र में के क्षेत्र में, यानी कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1998 में। राइट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि छऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का भी लोक नृत्य है? तो छऊ जो है वो बिहार के अतिरिक्त देखा जाए तो ये आपका पश्चिम बंगाल के अंतर्गत भी आ जाता है। ठीक है। बिस्मिल्लाह खान, ध्यान दीजिएगा कि बिस्मिल्लाह खान किस साज को बजाने के लिए प्रसिद्ध है? तो बिस्मिल्लाह खान के बारे में सभी को पता ही है, काफ़ी ज़्यादा ये फेमस शहनाई वादक थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, शहनाई वादक। ठीक है। कौन सी गायन शैली नवाब वजीद अली खान शाह के दरबार में शुरू हुई थी? तो ये आपका हो जाएगा ठुमरी। ठीक है, ठुमरी, ऑप्शन सी। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन ए होगा मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, मोतीलाल नेहरू। निम्नलिखित में से कौन सा लेखक लेखिका अब अंग्रेजी के बजाय इटालियन में लिखती हैं? तो सही आंसर झुम्पा लाहिड़ी। ठीक है, झुम्पा लाहिड़ी, ऑप्शन ए। इनकी आत्मकथा है द स्टेट ऑफ माई लाइफ, सॉरी द टेस्ट ऑफ माई लाइफ है, माफ़ी चाहूँगा। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ के रचनाकार कौन है? तो युवराज। ठीक है, युवराज सिंह। कर्क रेखा किस राज्य के मध्य से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा बेसिकली 8 राज्यों से होकर के भारत में गुजरता है। भारत के 8 राज्यों में वो नहीं है, वो हमारा कौन सा आता है? बिहार। बिहार से कर्क रेखा नहीं गुजरती, ऑप्शन ए हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? तो इसे पद्मा के नाम से जानते हैं। जब ये गंगा में मिल जाती है तब उसे जमुना के नाम से जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निषेधक सिद्धांत के तत्वों का उल्लेख करता है? तो भाग 4। तो भाग 4 जो है वो इसके अंतर्गत आता है, राज्य के नीति निषेधक सिद्धांत के अंतर्गत। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? तो देखिए भारतीय संविधान में टोटल अभी तक 22 भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें से ये आपका 8वीं सूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी होगा 8वीं सूची के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 12 वर्षों तक राष्ट्रपति थे। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति का स्रोत किस देश के संविधान से लिया गया? तो ये जो संविधान लिया गया है वो हम कहेंगे कहाँ से? तो देखिए राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति का स्रोत, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, इंग्लैंड। इसके बाद अगला प्रश्न नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? राष्ट्रपति लोकसभा में जो कि 2 सदस्यों को मनोनीत करते थे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। किसने सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत की? 1950 में किसने सर्वोदय योजना को प्रस्तुत की थी?
तो राइट आंसर ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण ऑप्शन सी को टिक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश या भारत के साथ सबसे कम लंबी सीमा बांटता है? देखिए, भारत के साथ सबसे कम लंबी सीमा जो बांटता है वो अगर हम देखा जाए तो सबसे ज़्यादा तो बांग्लादेश होता है, सबसे कम जो होता है वो अफगानिस्तान होता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन में देखा जाए तो बांग्लादेश तो कट जाएगा, और जैसे कि पाकिस्तान की बात की तो पाकिस्तान फोर्थ रैंक पे आ जाता है, क्योंकि पहले रैंक पे तो आपका बांग्लादेश से 4096 किलोमीटर। चीन दूसरे रैंक पर आता है। उसके बाद थर्ड रैंक पे म्यांमार आता है 1643 के साथ, तो 1643 हो गया। और उसके बाद अगर हम बात करें पाकिस्तान, तो पाकिस्तान जो है वो 3323, ठीक है, 3323 किलोमीटर हो जाता है। थर्ड रैंक पे आपका बन जाएगा एक तरह से देखा जाए तो ये, राइट। तो सबसे कम क्या हो जाएगा? म्यांमार का, ऑप्शन डी। रेलवे आधिकारिक संरचना के लिए इस समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश कितना है? तो 100%, ठीक है, 100%। निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश के व्यक्तियों की आय विषमता को ज्ञात करता है? तो आय विषमता हमने क्या बताया था आपको? आय विषमता हम निकालते हैं लॉरेंज वक्र से, ठीक है। लॉरेंज वक्र करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू हुआ? तो राष्ट्रीय राजमार्ग योजना स्टार्ट किया गया था, ये हो जाएगा ऑप्शन सी 1995 में, ठीक है, 1995 में ऑप्शन सी होगा। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो आज मॉर्निंग में ही मैंने वीडियो बनाया था आपको, इकोनॉमिक्स का जो हमारा सीरीज है कृषि क्षेत्र, उसमें बताया गया था, बहुत सारे मैंने क्रांतियों के बारे में बताया। तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी तिलहन, ठीक है, तिलहन, पीली क्रांति तिलहन से। भारत में उत्पाद की गई कितने प्रतिशत कॉफ़ी निर्यात की जाती है? तो भारत में जितने भी कॉफ़ी का उत्पादन होता है उसका 70%, ठीक है, 70% निर्यात कर दिया जाता है। दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसकी स्थापना से स्थापित किया गया था? तो दुर्गापुर जो कारखाना है वो स्थापित किया गया था आपका जर्मनी, ठीक है, जर्मनी के सहयोग से, पश्चिमी जर्मनी। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि किस वर्ष के बजट में जीएसटी का पहली बार उल्लेख किया गया था? तो पहली बार जीएसटी का उल्लेख जो देखने को मिला है वो 2006-07 के अंतर्गत देखने को मिला, ठीक है, 6-7 में देखने को मिला। नेक्स्ट वन है कि राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या नाम था? राष्ट्रीयकरण से पहले 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का गठन हुआ, तो इससे पहले 1921 में स्थापित हुई इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। हम इस वर्ष पंचवर्षीय योजना के मध्य में, तो पंचवर्षीय योजना के मध्य, क्योंकि ये पेपर 2017 का था तो उस वक्त के बारे में पूछा जा रहा था, तो 2017 में आपको पता ही है कि इसको समाप्त कर दिया गया, और पहले जो कि एनडीए देखता था, यानी कि जो राष्ट्रीय विकास परिषद है वो देखता था, लेकिन अब ये नीति आयोग के अंतर्गत आ जाता है। तो पंचवर्षीय योजना का उस वक्त 2017 में चल रहा था 12वीं पंचवर्षीय योजना, क्योंकि 2012 से 2017 तक ये स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है समानता। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है कि रोगी को इसके निवारण के लिए चाहिए होता है मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष, और निकट दृष्टि दोष का मतलब लेटर 3 है, निकट में 3 लेटर, तो 3 पर 4 होगा। जैसे 2 पर 3 होता है तो 3 पर 4 होगा। 2 पर 3 का मतलब दूर दृष्टि दोष के लिए हमारा उत्तर लेंस काम आएगा, और 3 का मतलब 3 पर 4 मतलब निकट दृष्टि दोष के लिए आपका अवतल लेंस काम आएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। नेक्स्ट है कि सापेक्ष आर्द्रता माप की जाती है। तो सापेक्ष आर्द्रता को माप करने का बहुत सा यंत्र है, लेकिन यहाँ पे आपका सबसे अच्छा होगा हाइग्रोमीटर, ठीक है, हाइग्रोमीटर। किस प्रकार की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो किस प्रकार की तरंग दैर्घ्य जो होती है वो सबसे कम होती है? तो हम यहाँ पे आप कह सकते हैं कि बैंगनी जो है वो इसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा विचलित होता है, जिससे अपनी लॉन्ग डिस्टेंस से कवर नहीं कर पाता, इसलिए कह सकते हैं तरंग दैर्घ्य इसका सबसे कम होता है। कार्य का मात्रक क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, कार्य का जो मात्रक होता है वो हम कह सकते हैं कार्य का मात्रक जूल, ठीक है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष हो जाता है दूरी की, ठीक है, दूरी की इकाई होता है ऑप्शन ए। कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंग की 7 प्रकृति होती हैं, जिसमें से अगर हम देखा जाए तो रेडियो वेव होता है, अवरक्त किरण होता है, परावैंगनी किरण होता है, लेकिन ओजोन का कहीं जिक्र नहीं है, जो कि हमारे रेडियो एक्टिविटी को प्रोटेक्ट करता है। तो कुल मिलाकर सही आंसर हमारा ऑप्शन सी बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि प्लांक नियतांक का मान जूल सेकंड में है। प्लांक नियतांक का मान जूल सेकंड में है कौन सा? तो ऑप्शन डी, यानी कि 6.63 × 10 की पावर -34 लिखा है शायद, ठीक है, 34 हो जाएगा। नेक्स्ट आता है
कि हल्दी पौधे के इस भाग से प्राप्त होती है। तो हल्दी जो है वो पौधे के तने से प्राप्त होने वाला चीज़ होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए होगा तना। क्यूरी ताप का संबंध है, क्यूरी ताप तो रेडियो एक्टिविटी की जो इकाई होती है वो मापा जाता है जो है वो आपका क्यूरी ताप में। नेक्स्ट है कि यदि एक व्यक्ति एक समतल दर्पण की तरफ भी चाल से अगर जाता है, यानी कि दर्पण अगर यहाँ लगा है अगर वो भी चाल से जाता है तो दर्पण की ओर अपने खुद को 2 भी चाल से प्राप्त करेगा। यानी जितने चाल से ये दर्पण की तरफ बढ़ेगा तो दर्पण में अपना प्रतिबिंब आते हुए वो उससे दुगने चाल से देखेगा। तो यहाँ पे फिर 2 भी हो जाएगा ऑप्शन ए। इस ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन गैस है। तो प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन गैस कहाँ पर है? शनि के अंतर्गत। पृथ्वी की सतह पर कितने प्रतिशत सागरों से ढका हुआ है? तो लगभग हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि लगभग 70%, ठीक है, 70% जो भूभाग है वो महासागरों से ढके हुए हैं। दुनिया का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? दुनिया का सबसे जो शुष्क स्थान है वो हमारा हो जाएगा, नाम याद रखिएगा, मैकमुर्डा, ठीक है, मैकमुर्डा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ मैकमुर्डा, ठीक है, मैकमुर्डा। अब मैं आपको बता दूँ कि मैकमुर्डा जो है ये हमारा कह सकते हैं मैकमुर्डा दुनिया का सबसे शुष्क स्थान है जो कि कहाँ पड़ता है? अंटार्कटिका में बड़े पैमाने पर एक मुक्त घाटी होता है जिसको नाम दिया गया है मैकमुर्डा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है कि एक वर्ष गर्म धारा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन एक गर्म जलधारा है? तो देखिए गर्म जलधारा की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम एक प्रकार का अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि कितने देश भूमि के चारों ओर घिरे हुए हैं? कितने देश भूमि से चारों ओर घिरे हुए हैं? तो इसके अंतर्गत टोटल आपका हो जाता है 44, ठीक है, 44 ऐसे देश हैं जो कि पूरी तरह से भूमि से चारों तरफ से घिरे हुए हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन है? तो देखिए किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन है? तो राइट आंसर क्या मिलेगा? ऑप्शन बी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में टाइम जोन सबसे ज़्यादा है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के इस तरफ के राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या। तो बिहार के सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या देखने को मिलता है वो उत्तर की तरफ सबसे ज़्यादा। चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में चिल्का झील 12। देखिए अभी यहाँ पे थोड़ा सा मैथ्स है तो मैथ्स को हम थोड़ा साइड में रखते हैं फिलहाल, आगे देखते हैं क्या हमारे पास क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वो देखिए आपका ये रहा। NaCl में यह बंध है। NaCl में कौन सा बंध होता है? बंध। तो NaCl एक प्रकार का निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज रखता है। Na आपका पॉजिटिव और Cl आपका निगेटिव। तो इस तरह से देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि ये आपका आयनिक बंध बनाते हैं। ऑप्शन ए होगा आयनिक बंध। कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती है? कितने प्रकार की क्वांटम संख्या? तो क्वांटम संख्या जो बेसिकली 4 प्रकार की होती हैं, जिसमें पहला होता है मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरा होता है द्विसंगी क्वांटम संख्या, तीसरे की बात करें तो चुंबकीय क्वांटम संख्या, और चौथा हो जाता है आपका चक्रण क्वांटम संख्या। तो ये 4 प्रकार के क्वांटम संख्याएं होती हैं, राइट। निम्नलिखित में से कौन पुरातात्विक लड़की की आयु निर्धारित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो कार्बन डेटिंग जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट है कि कौन सा समीकरण चार्ल्स नियम को प्रकट करता है? तो चार्ल्स नियम को प्रकट करने वाला अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखा जाए तो हमने क्या बताया था कि चार्ल्स का टी इसमें जो प्रेशर रहता है वो हमारा नहीं रहता है, तो टी भी एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि इनमें से इतना परमाणु नहीं है, यानी इसमें परमाणु इतना नहीं है। तो सही आंसर क्या बनेगा? देखिए अगर हम बात करें ऑप्शन डी जो कि इसमें नहीं होगा क्योंकि Cl2 द्विपरमाणविक है और एक मोल में क्लोरीन की जो संख्या होती है 6.02 × 10⁻24 परमाणु होता है, और यहाँ भी हमें 2 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। इस वजह से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इतना नहीं आ सकता। डी करेक्ट है। एप्सम लवण किसका यौगिक है? तो एप्सम साल्ट आपने बचपन से याद करते आया होगा जिसका फॉर्मूला होता है MgSO4, ठीक है, MgSO4 मैग्नीशियम का। देखिए इसके बाद नेक्स्ट आता है कि जर्मन सिल्वर में होता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बहुत बार बताया कि जर्मन सिल्वर में तो सबसे पहले याद रखिएगा ऑप्शन आपका Ag नहीं होता, ये कट जाएगा। बाकी के 3 होते हैं, बाकी के 3 में से एल्युमिनियम में नहीं होता, कॉपर होता है, निकेल होता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर ए और
सी हो जाएगा, ए और सी। संपर्क विधि इसके प्रयोग में लाई जाती है, संपर्क विधि इसके निरीक्षण में प्रयोग में लाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे देखिए फिलहाल तो डी हो जाएगा। संपर्क विधि में किसके इसके निर्माण में प्रयोग लाया जाता है, तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। भारी जल का रासायनिक नाम क्या होता है? भारी जल का रासायनिक नाम होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी ड्यूटेरियम ऑक्साइड। नेक्स्ट आता है कि श्वेत रक्तकण की कणिकाएँ कितने प्रकार की होती है? श्वेत रक्त कणिकाएँ कितने प्रकार की होती हैं? तो ऑप्शन सी होगा, 5 प्रकार की होती है। जिसमें से अगर हम देखें कि वो 5 कौन कौन से हैं, तो आप इनको थोड़ा सा याद रखिएगा। बेसोफिल, पहला होता है बेसोफिल, दूसरा होता है लिम्नोसाइट, तीसरा होता है इथोसिनोफिल, ठीक है, इथोसिनोफिल, और चौथा होता है मोनोसाइट। मोनोसाइट ये याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लसिका इनमें उपस्थित होती है। लसिका निम्नलिखित में से किस में उपस्थित होती है? तो संवहन ऊतक में, ठीक है, संवहन ऊतक, ऑप्शन ए। पीलिया रोग में रुधिर में निम्न की मात्रा बढ़ जाती है। पीलिया रोग में किसकी मात्रा रुधिर में बढ़ जाती है? तो वो आपका हो जाता है विलिवरीन, ठीक है, विलिवरीन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि कौन सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता, तो ऑप्शन यहाँ पे बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि यह सैक्यूवोरस है। सैक्यूवोरस, सबसे पहले समझिए कि सैक्यूवोरस हम उसे कहते हैं जो रक्त का सेवन करता है। जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, मच्छर। तो मच्छर क्या करते हैं? रक्त का सेवन करते हैं, तो ऑप्शन डी होगा। कौन मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो मास्टर ग्रंथि के रूप में हम जानते हैं पीयूष ग्रंथि को, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। यह विटामिन टेकोफेरॉल है। तो टेकोफेरॉल की बात करें तो विटामिन ई को टेकोफेरॉल कहते हैं। यह अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। यह अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है, तो वो आपका हो जाएगा मधुमक्खी, ऑप्शन सी मधुमक्खी। नेक्स्ट आता है जो कि इस वीडियो का आखिरी प्रश्न रहने वाला कि नायलॉन किसके एकलकों के मध्य इस प्रकार का बंध होता है? नायलॉन किसके एकलकों के मध्य इस प्रकार का बंध होता है? तो ऑप्शन सी होगा एमाइड, ठीक है, एमाइड बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। तो आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करिए। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। किसी तरह का नोट्स वगैरह चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशन पे जा सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।